सभी को प्रणाम। हम एक दिव्य पुस्तक, दिव्य भाव को जी रहे हैं और उस भाव का नाम है ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, डे 6। और हमने भगवान से कैसे जीवात्मा बात करती है, कैसे मन के क्लेशों को नष्ट करा जाता है अपने आप से बात करके, आत्मचिंतन आत्म समीक्षा कैसे की जाती है, फिर मानसिक रूप से कैसे पूजा कर सकते हैं और फिर उस भगवान से कैसे बात कर सकते हैं, फिर उनका आवाहन कैसा करना है। और कोई विधि नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी विधियां हैं और सब कुछ अविधि है। बस ये अंतर्मन एक बार उन्हें अनुभव कर ले, उसके बाद तो फिर वो नचाएंगे और आप नाचोगे, और फिर आप नचाओगे और वो नाचेंगे। कब क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो हमने अब तक के स्वाध्याय में, अब तक की भावनाओं में यही समझा और ये मान रहे हैं। अब इस स्वाध्याय में यही होगा कि कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी ऑडियो आए, पर वो तो है, सामने ही है, कहीं नहीं गए, यहीं बैठे हैं और हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ये वीडियोज ही आएंगे आपके पास। मुझे ये भी कंफर्मेशन मिल गया कि शुरू के 4 तो ऑडियो फॉर्म में रहेंगे और उसके बाद के जितने भी हैं वो सब वीडियो फॉर्म्स में सबके साथ साझा होंगे, कि एक कलेक्टिव एनर्जी आपको भी फील हो सके। हाँ, यूट्यूब भी हमारा परिवार ही है, क्योंकि ये पूरी धरती परिवार हो गई है अब। तो वो परमात्मा से फिर से प्रार्थना, जगत गुरु श्री कृष्ण से, जिन्हें हम कहते हैं सखा, उनसे प्रार्थना कि अब आ जाओ, अब जरा अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे दो। हम सभी के प्रश्न हैं, ये किसी एक के नहीं है, और किसी भी मुख से दे दो, बस उत्तर दे दो। ठीक है। और इनको नमन है जिन्होंने ये लिखा है। हमेशा इनके इनके भीतर से परमात्मा, ये राइटर है जय दयाल गोयंका जी, तो इनके अंदर वो जगत गुरु, वो नारायण उतरे होंगे और तभी ध्यान अवस्था में भगवान से बात करना, इतने सेंसिटिव भाव पर वो कुछ लिख पाए। तो इनकी लेखनी को नमन वंदन। राधे राधे। श्री राधे का स्मरण करते हुए साधक: प्रभु, आप ध्यानावस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते? इतना क्यों तरसाते हैं? कितना जेन्युइन है ना। हम सभी ये कहते हैं। अभी सुबह सुबह हमारी अंजू दीदी रो रही थी इसी बात पे। अरे कितने दूर हो कन्हैया, कब आओगे, क्यों नहीं आ रहे, इतने दिन हो गए पुकार करते हुए। और भगवान ने एक लाइनर उत्तर दिया: तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। हाँ, जब तक पुकार विकल नहीं होगी ना, वैल्यू नहीं होगी। क्यों हित है? किसी चीज की वैल्यू कब होती है? जब बड़े एफर्ट्स के बाद वो मिलती है ना, तो समझ में आता है। जो हमने पुकारा और वो तुरंत ही आ गए, तो हम कहेंगे बैठो जरा, थोड़े से काम निपटा लें और फिर तुमसे बात करते हैं। एक्चुअली ऐसा कर देंगे हम। हम तो, हम इस देह में है ना, मनुष्य देह में, कहेंगे बैठो जरा 5 मिनट पे अटेंड करते हैं। जो कोई फ्रेंड रोज रोज आने लगे घर, रोज रोज इंस्टेंट बिना बुलाए, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। और कोई 10-15 साल बाद आए तो आए है, सारा समय ही उसी का होगा। अंतर पड़ जाएगा ना। प्रेम दोनों दोस्तों से बराबर है, एकदम बराबर है, कम नहीं है किसी से। लेकिन जो 2-4-5 साल मिल रही है, उस बाद मिल रही है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जो पुकारने पर, तरसाने के बाद मिलते हैं, उनकी क्या ही वैल्यू होगी और क्या ही वेलकम होगा, और उन्हें हम कैसे ही हृदय में धारण करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं तरसाने में तुम्हारा परम हित है। अब वो कह रहे हैं साधक, साधक कहें या भक्त कहें, कुछ भी कह लो, हम सब कह रहे हैं, मैं कहूंगी हम सब कह रहे हैं तरसाने में हित। मुझे नहीं समझता ये, मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूँ। इतनी गहरी ज्ञान की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, तरसाने में कैसे हित हो सकता है? तो कह रहे हैं विलंब से आने में विशेष लाभ होता है। विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद होता है। जैसे विशेष सुधा लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या? ठंडा पानी, एक धूप में मजदूरी करते हुए मजदूर को ठंडा ठंडा पानी पकड़ा के आओ गर्मियों में, बड़ी गर्मी में, तो उसके लिए अमृत होगा। हा हा हा, बॉटल गटक जाएगा। और एक ऑफिस में एसी में बैठे हुए इंसान को ठंडे पानी की बोतल दे दो, क्या रख दो, पी लूंगा थोड़ी देर में। अंतर हो गई ना, प्यास प्यास की अंतर हो गई। पानी तो वही है ना, पानी वही है, तो ऐसी परमात्मा तो वही है। तो वो सभी के पास बराबर है। अनुभव भी उसी को ज्यादा होगा जिसके हृदय में विरह होगा। विरह होगा, विरह से व्याकुलता होगी, और जहाँ विरह और व्याकुलता है वहां श्रद्धा और विश्वास तो निश्चित रूप से है। और फिर उत्कुट इच्छा। क्या इच्छा? एक इच्छा, बस दिख जाओ और कुछ चाहिए नहीं तुमसे, क्योंकि आनंद है ना। लॉलीपॉप टॉफी मिल जाए तो इंसान भटक जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर ये किताब, ये स्वाध्याय वहां पर है ही नहीं है, उन्हीं के लिए जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई ऑलरेडी, जिनके पास कोई डिजायर नहीं है, बस अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। तो हम सब कहते हैं ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर कभी कभी साधना छोड़ भी तो सकते हैं हम अपना मलिनता को साफ साफ रख रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उस स्तर का प्रेम कहाँ हुआ। नहीं आ रहे हो तो जा रहे हैं। तो वो कहेंगे यदि मुझ पर इतना विश्वास ही नहीं, आ गई बात,
यदि मुझ पर इतना विश्वास ही नहीं और मेरे आने में विलंब होने के कारण तुम उकता गए और उकताकर तुमने ध्यान छोड़ दिया, तो ऐसे को दर्शन देकर ही क्या फायदा। मूल में तो श्रद्धा विश्वास ही है। अरे हम तो वैसे भी अकारण कर रहे थे ना, किसी इच्छा से तो कर नहीं रहे थे कि आप हमें कब मिलोगे। पूरा जीवन अगर पुकार के अभ्यास की पुकार में निकल जाए, पुकार नहीं, जिसकी पुकार हो रही है बड़ा कृपा है उस पर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पुकार ही नहीं निकलती, तो इसीलिए पुकार हो जाए कि हमारी पुकार करवा दो। अगर पूरा जीवन भी इसमें निकल जाए और पुकार ना हो, तब भी जीवन धन्य है कि हमने भगवान से पुकार ही तो मांगी कि आपके लिए पुकार निकल जाए, तो वो जीवन भी धन्य है। तो भगवान कह रहे हैं जहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं है, जहाँ इतना भी विश्वास नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, तो फिर ऐसे जने के पास आके मैं क्या ही करूंगा। आवश्यकता ही नहीं है, छोड़ जाओ, मेरा क्या खोएगा। लेकिन असल में खोता बहुत है, उनको बड़ा दुख होता है, इसलिए वो जाने नहीं देते हैं। जैसे ही विश्वास में चोट लगती है ना कहीं से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो प्रियतम है, प्रेमी है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर कह रहे हैं हम, ठीक है लॉजिक, किंतु अगर आप आओगे तो आपके आने से रुचि तो बढ़ेगी ही ना, और जब रुचि बढ़ जाएगी तो साधन तेज हो जाएगा। इसलिए हम पुकारे तो आपका पधारना ही उचित है। बता रहे हैं हम कि क्या उचित और क्या अनुचित है। देखो हमको पता है उचित अनुचित, तुमसे ज्यादा पता है हमको, हम बता रहे हैं तुमको। भाई तुम आओगे, तुम्हारा स्वाद चख लेंगे, जब स्वाद चख लेंगे तुम्हारी रुचि बढ़ेगी, बहुत जेन्युइन बात है। मन की रुचि तो बढ़ेगी ना। अगर कोई वाइब्रेशन ही ना दे तो बोर हो जाएंगे। कल यही परसों बात हो रही थी ना किसी किसी समय में, तो वो कह रहे हैं उचित तो है, लेकिन उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ। तुमसे ज्यादा उचित तो मैं तुम्हारा जानता हूँ, और मैं वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए उचित होता है। तो फिर विश्वास कि हमने पुकारा तो कृपा से पुकारा, बिना कृपा के तो देखो पुकार निकली नहीं। और वो प्रियतम, वो परमात्मा हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारी पुकार निकल रही है। कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। और अल्टीमेटली वो यहाँ तक लाने वाले हैं कि दर्शन की इच्छा भी तो इच्छा ही है, काहे करते हो। करो याद, करो याद, मुझे याद करो, जब उचित समय होगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। तो वो कह रहे तुम्हारी दृष्टि में जो उचित है वो उचित है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ज्यादा उचित तुमसे ज्यादा मैं समझता हूँ। तो हम कहते हैं प्रभु, क्या मुझे वैसे मानना चाहिए जैसे आप कहते हैं, किंतु ये मन, ये तो बड़ा पाजी है, ये तो मानने नहीं देता आपकी बात। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे वही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और आप तुरंत आ जाओ। ये मन मान नहीं रहा। दर्शन हरि दर्शन की प्यासी, हमें पता है आप हमारे हित में बोल रहे हो, पर इस मन का क्या करें, ये मित्र नहीं बना। और ये तो फिर भी दर्शनों की पुकार लगाए रहता है, रोना निकल रहा है, अश्रु निकल रहे हैं। और हम ये भी कह देते हैं कि आप में करुणा नहीं बची क्या कभी कभी। तो आप इतना रोता हुआ देख कैसे पा रहे हो हमें, आपको समझ में नहीं आ रहा। यह बतलाइए कि वह कौन सी पुकार है कि जिस तो करते ही एक ही पुकार के साथ आ जाओ। कोई शॉर्टकट बता दो तुम मुझे, फटाक से, मैंने बुलाया और तुम आ गए, ऐसा शॉर्टकट। तो कह रहे हैं गोपियों की भांति आ गई गोपियां। जिन्होंने सखियों की शाम सुनी उन्हें समझ में आ जाएगा कि गोपियां क्या होती हैं, और जिन्होंने अष्ट सखियां सुनी उनको समझ में आ जाएगा कि गोपियां क्या होती है। गोपियों की भांति जब साधक मेरे लिए विरह से तड़पता है, तब वैसे आ सकता हूँ। एक एक क्या दिया, गोपी। गोपी वो कौन, जिसका जन्म गोपाल से हुआ और जो गोपाल में जाके विलय हो जाए। कृष्ण से जन्मी, कृष्ण में विलय हो जाए। कैसे, कृष्ण का चिंतन करते करते, बस कृष्ण में ही हो गई, कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण में ही हो गई वो गोपी। और उसने चिंतन किया, कृष्ण को बुलाया नहीं, उसने इतना चिंतन किया कृष्ण का, इतना चिंतन किया कि वो खुद कृष्ण में ही हो गई। एक रीजन, तरीका। दूसरा, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है, तब मैं आ सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि प्रेम और विश्वास, ये मतलब पता ही होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मेरा भगवान, मेरा केशव, मेरा गिरधर, मेरा सखा हमेशा साथ है, हर हाल साथ है। और जिस समय मुझे आवश्यकता होगी मुझे बुलाना भी नहीं पड़ेगा, वो आ ही जाएगा, क्योंकि वो तो हर समय मुझे देख रहा है, हर क्षण मुझे देख रहा है। मेरी आंखें तो संसार में चली जाती हैं, मेरी इंद्रियां तो भागती हैं, उसकी तो नजर मुझसे कभी हटी ही नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास, इतना प्रेम कि उसकी नजर मुझसे नहीं हटी कभी। ठीक है, वो होगा तो भी मैं तुम्हारे एक बार पुकारने पे आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन कह रहा है साथ साथ ही तो चल रहे हैं, पीछे है ना, सब एक दूसरे के पीछे देख लो दिख जाएंगे। पीछे ही रहते हैं, कभी नहीं जाते इधर। पीछे इसलिए रहते गिर ना जाए, हम लोग गिरे तो वो संभाल ले। तो कितने, 20 लोग हैं, 20 कृष्ण हैं इस टाइम, सबके अपने अपने रंग के और पीछे हैं, और बड़े मजे ले रहे हैं सबके साथ। फिर कहते हैं एक और कंपैरिजन बता रहे हैं, अथवा प्रहलाद के सदृश। प्रहलाद की क्या खास बात थी,
निष्काम भाव से भजने वाले के लिए मैं बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। तुम्हारी निष्काम तो नहीं हुई ना, तुम्हारी तो इच्छा है दर्शन दे दो, आ जाओ, ये भी तो इच्छा है, निष्काम तो नहीं हुई। प्रहलाद ने तो ना देखा, ना जाना, ना माना, फिर भी कह दिया नारायण है, बस नारायण नारायण करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। छोटा सा बालक निष्काम भक्ति के चरम पर, कभी नहीं कहा नारायण मुझे दर्शन दो, कभी भी नहीं कहा। लेकिन नारायण है मैं जानता हूँ, मान लिया कि वो है, तो निष्काम, कुछ इच्छा ही नहीं। तो प्रहलाद जैसे भजने पर मैं बिना बुलाए, तो उन्होंने रीजनिंग दे दी। और तीनों भक्ति की दशाएं, भक्ति की अवस्थाएं तीनों, यानी ज्ञान के प्राप्त होने के बाद जब भक्ति जागृत होती है तभी भगवान के दर्शन संभव है, वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार। उसमें हमारी इच्छा नहीं चलेगी, उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार। और असल में तो भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा हो जाए, तब तो हम इस यात्रा पर है। अभी हम कौन है हमें नहीं पता, हम भक्त हैं, ज्ञानी है, क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि हम पर कृपा है, तो हम कृपा पात्र तो हैं। हमारे ऊपर हमारे गुरु की अनंत असीम कृपा है, ये तो हमें पता है, इतना तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। दूसरा, हमें ये पता है कि हमारा भगवान हमसे बहुत प्यार करता है। हम उससे कर पाए या नहीं कर पाए, पर मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा मुझसे अनंत प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दोनों भाव तो मन में लेके चल सकते हैं। जब ये दोनों भाव हैं, तो फिर कोई इच्छा नहीं शेष रह जाएगी। फिर तो पुकार के लिए पुकार, हर समय पुकार, हर पल पुकार, नहीं हो रही हो तो करेंगे। ठीक है, तो आगे के सवाल, आगे के भाव कर लेते हैं। आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।